दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इस सीरीज़ में करने क्या वाले हैं। दोस्तों जितनी पैथोलॉजी के अंदर आपको डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर पढ़ने होते हैं पहले हम उसको क्लासीफाई करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम वन बाय वन जितने भी आपके रिएक्टिव डिसऑर्डर हैं उनके जो डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नियोप्लास्टिक के अंदर ल्यूकेमिया आते हैं उसके हम एक्यूट को अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्रोनिक को डिफरेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो बाकी टॉपिक है उनको भी हम इन सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं कि कैसे हम जो डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर हैं उसको क्लासीफाई करते हैं। तो नंबर वन जो चीज़ आती है पैथोलॉजी के अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो दो टाइप के डिसऑर्डर से हमें क्लासीफाई करते हैं। एक आपका प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, एक प्रोलिफरेटिव मतलब आपका एक्सपेंशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट का अमाउंट जो नंबर है वो बढ़ जाता है। एक टाइप डिसऑर्डर ये आते हैं जो प्रोलिफरेटिव में आते हैं। एक आते हैं ल्यूकोपीनिया, डेफिशिएंसी ऑफ ल्यूकोसाइट। इसमें जो डब्ल्यूबीसी उनका अमाउंट कम हो जाता है। इसमें ज़्यादातर जो डिक्रीज होता है वो होता है न्यूट्रोफिल का, कि न्यूट्रोफिल जो एक मेजर जो डब्ल्यूबीसी का 60 to 70% आपका जो रेशो होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर वो आपका न्यूट्रोफिल का होता है, तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज इसी के अंदर होगा। तो सबसे लेकिन ज़्यादातर हमें इसके जो पैथोलॉजी होती है डब्ल्यूबीसी की उसके अंदर हमें पढ़ना होता है जो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर उनको। प्रोलिफरेटिव मतलब नंबर बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। फिर भी दो टाइप की हो सकता है, एक आपका कैंसर न्यूप्लास्टिक चेंज हो उसकी वजह से नंबर बढ़ रहा हो, एक आपका रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब अदर देन नियोप्लास्टिक, कोई आपका इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे हो सकता है, वो आप रिएक्टिव के अंदर आएंगे। नियोप्लास्टिक के अंदर जो आपके जो कैंसर या कोई भी नियोप्लाज्म की वजह से बढ़ रहा है डब्ल्यूबीसी का अमाउंट, वो नियोप्लास्टिक की कैटेगरी में आएंगे। तो नियोप्लास्टिक कैटेगरी में दो टाइप के फिर से। नियोप्लास्टिक के अंदर हम जब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर, उसमें एक नंबर आता है ल्यूकेमिया, सेकंड आता है लिफोमा। लिफोमा क्या, जो ल्यूकेमिया होता है वो बोन मैरो और ब्लड होता है, वहाँ पर आपका जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट है, नंबर है, वो बढ़ते हैं बोन मैरो के अंदर भी और ब्लड के अंदर भी। लेकिन लिफोमा के अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट टिश्यू, एक आपका स्पेसिफिक टिश्यू होगा, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं डब्ल्यूबीसी के जो अमाउंट है, नंबर है, तो एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं लिफोमा। आप कई बार कन्फ्यूजन होता है ल्यूकेमिया वर्सेस लिम्फोमा, तो ज़्यादा आपको दिमाग ना लगाते हो, समझने के लिए सिंपल वे में आपको याद रखना है, जब आपका पूरे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, बोन मैरो के अंदर वाइडली फैलते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, तब ल्यूकेमिया बोलते हैं, और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं लिफोमा। लिफोमा के अंदर हम दो टाइप के पढ़ेंगे दोस्त, एक आपका हॉजकिंस लिफोमा, एक नॉन हॉजकिंस लिफोमा। ठीक है, हॉजकिंस के अंदर आपके क्लासिकल 3-4 टाइप आते हैं, नॉन हॉजकिंस बाकी इसके अलावा बच गई वो सारे नॉन हॉजकिंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा ल्यूकेमिया के अंदर हम दो पढ़ेंगे, एक आपका लिम्फोइड, जो दो टाइप की कैटेगरी होते हैं आपकी डब्ल्यूबीसी की, एक आपका जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से निकलते हैं, एक आपका जो माइलोइड प्रोजेनेटर सेल से निकलते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से आपका ए एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, इसमें भी सेम एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में आपका देखिए लिम्फोइड है और एक्यूट है, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक है तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ब्लास्टिक मतलब ब्लास्ट मतलब अर्ली स्टेज पे होते हैं, लिसाइटिक मतलब आपका जो बाद की स्टेज है क्रोनिक, उसमें साइटिक बोलते हैं, इसमें ब्लास्टिक बोलते हैं। माइलोइड के अंदर सेम ऐसे ही, एक्यूट के अंदर एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक के अंदर एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये हम डिफरेंट वीडियो के अंदर एक्यूट और क्रोनिक ल्यूकेमिया को पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए जो आपका रिएक्टिव है, रिएक्टिव मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से या बाकी अदर देन न्यूप्लाज्म की वजह से अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी का बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन यदि बॉडी के अंदर है तो उस केस में ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज प्रोडक्शन इन द मैरो, ये एक रीज़न है इसका ल्यूकोसाइटोसिस होने का। बोन मैरो ये आपका जो अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड आपका इंक्रीज रिलीज फ्रॉम द बोन्स फ्रॉम मैरो स्टोर, मैरो के अंदर कुछ आपके डब्ल्यूबीसी वहीं पर रहते हैं लेकिन वहाँ से ज़्यादा रिलीज हो रहा है पेरिफेरल ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, आपका फाइंडिंग ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। उसके अलावा डिक्रीज मार्जिनेशन, जो मार्जिनेशन जो प्रोसेस होता है, जो आपका जो ब्लड से लेकर टिश्यू में जाते हैं, जो इन्फेक्शन वहाँ पर जाते हैं, यदि वहाँ पर यदि
कम डिक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड के अंदर ही रहेंगे, तो उसकी वजह से आपका ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। और ऐसे ही आपका डिक्रीज एक्स्ट्रावाइसेशन इनटू टिश्यू, सेम वही बात, यदि टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड के अंदर रहेगा, तो आपका ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त 3 टाइप के डिसऑर्डर, नियोप्लास्टिक, रिएक्टिव और ल्यूकोपीनिया, ये दोनों आते हैं इसके अंदर, प्रोलिफरेटिव के अंदर, ये आते हैं आपके वैसे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नियोप्लास्टिक है और नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर, उनको हम डिटेल में देखेंगे, कैसे हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे लगेगा कि जितने मेरे एफर्ट लग रहे हैं वो सफल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।